राशिद अल्वी दोनों, नकवी साहब, आरएसएस पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि पीएफआई और आरएसएस का एक ही मंत्र है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मिस्टर नकवी, राशिद अल्वी और दिग्विजय सिंह दोनों एक स्वर में बोल रहे हैं, जवाब मुख्तार अब्बास नकवी। देखिए, मुझे क्या लगता है कि ये जब तर्कों की कंगाली होती है ना, तो कुतर्कों के मवाली ऐसे लोग बन जाते हैं जी। आप एक बात बताइए, कुछ राष्ट्रवादी, एक तरफ राष्ट्रवादी संगठन है जो देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान, देश की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं, और एक तरफ वो संगठन और वो लोग हैं जो देश की सुरक्षा को तार तार करना चाहते हैं, देश के सौहार्द को ध्वस्त करना चाहते हैं, देश में शांति और के माहौल को तबाह करना चाहते हैं, और हिंसा के माध्यम से देश के इंसानियत और मानवता को लहूलुहान करना चाहते हैं। उनसे आप मुकाबला करेंगे। जी एसटी हसन, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा आपसे सवाल है, आपके नेता अबू आजमी कहते हैं कि आरएसएस और पीएफआई के लिए अलग कानून क्यों है? क्या आप पीएफआई और आरएसएस को एक तराजू में तोलते हैं? अगर तोलते हैं तो कैसे तोलते हैं? क्या आपके पास भी कंगाली है? एसटी हसन, देखिए, मैंने उनका बयान तो नहीं सुना है। अच्छा, क्या किसने क्या कहा, लेकिन हमें देश के न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। अगर आरएसएस भी किसी गैर कानूनी काम में संदिग्ध पाई जाती है तो हमारा कानून उसके ऊपर भी उसी हिसाब से काम करेगा। जी। शिवानंद तिवारी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को विरोध का एक नया तरीका बताया है। नकवी साहब, क्या मोदी के विरोध में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा सकते हैं? क्या शिवानंद तिवारी ये कह सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी विरोध का एक तरीका हो सकता है? मुख्तार अब्बास नकवी। देखिए, मुझे क्या लगता है, अरे भाई, आपका पॉलिटिकल, हमारा मोदी जी से विरोध हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी से विरोध हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से विरोध हो सकता है, लेकिन आपकी जो मोदी बैशिंग की सनक है वो भारत बैशिंग की साजिश तक पहुंच जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये तो अनएक्सेप्टेबल है। कि मोदी के खिलाफ आप हंगामा करते रहेंगे, चलो करो आप, कोई बात नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन भारत के खिलाफ आप षड्यंत्र और साजिशें करोगे, हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी करोगे, राष्ट्रीय ध्वज को के होली जलाओगे, तो ये इस देश का कोई भी व्यक्ति, किसी भी मजहब का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, लिखित रिपोर्ट में अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई है, ये मैं बड़ी खबर बता रहा हूं। लेकिन राशिद अल्वी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपकी क्या राय है? क्या भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने सही हैं? आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? मिस्टर राशिद अल्वी, आप एक बात बता दीजिए। राशिद जी, वो तो बीजेपी के लोगों ने भेजे होंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ। आप पीएफआई को क्लीन चिट दे रहे हैं, बीजेपी पे शक कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आपसे मेरा एक सवाल है जी। जब तक अदालत किसी के खिलाफ फैसला न दे उसको गुनाहगार मानना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं मान सकते। पहले आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। सेम अप्लाइज व्हेन जब नरेंद्र मोदी के ऊपर गुजरात दंगों का आरोप लगा, लेकिन उनको गुनाहगार माना गया था 2002 से, माना गया था, नहीं माना गया था? आपने भी क्या क्या बयान दिए थे? मुझे तो 22 साल हो गए जर्नलिज्म में, पॉलिटिक्स को कवर करते करते। ये सीधी बात है। आप गलत कह रहे हैं। इल्जाम लगाना अलहदा चीज है, गुनाहगार मानना अलहदा चीज है। मैं आज भी कहता हूं, गुजरात में जो कुछ हुआ था उसके लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री जिम्मेदार थे। किसी भी प्रदेश में अच्छा बुरा काम कुछ भी होता है उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होता है। कल भी कहता था, आज भी कहता हूं। इल्जाम लगाना अलग चीज है, जुर्म साबित हो जाना दूसरी चीज है। तो इस समय तो इल्जाम ही लग रहे हैं, लेकिन ये पीएफआई नहीं, देखिए हम कह रहे हैं इल्जाम। पीएफआई अपना जब विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहां पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन आप उस पे शक बीजेपी पे कर रहे हैं, जबकि कहीं बीजेपी का नाम नहीं आया इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। पीएफआई का विरोध प्रदर्शन था, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो गलत है कि नहीं है? शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि आरजेडी के ये विरोध करने का एक तरीका हो सकता है। गलत है, लेकिन उन लोगों को आपने गिरफ्तार किया कि नहीं किया?
जेएनयू में नारे लगे थे, आज तक आपने गिरफ्तार नहीं किया, सिवाय प्रोपेगेंडा मशीनरी है आपकी। आपको तो याद होगा जेएनयू में हॉस्टल के अंदर घुस के बदतमीजियां की गई थी, नारे लगे थे, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। क्यों? मीडिया में एक खबर आ जाती है, माहौल खराब कर देते हैं जी, नफरत फैला देते हैं। आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं निकलता जी, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है ये मुस्लिम संगठन है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। क्या आप भी इस बात से सहमत है ये मुस्लिम संगठन है, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग टारगेटेड पीएफआई? देखिए, ये बात टीवी पे बहस होना ही इस बात का सबूत है कि ये हिंदू मुस्लिम होना चाहता है। अगर वो संगठन गड़बड़ होने दीजिए ना कार्रवाई, क्यों इस पे बहस ही क्यों कर रहे हैं आप? जब कोई नतीजा निकलेगा, अदालत का फैसला आएगा, उस पे हम बहस करेंगे। तो मतलब बहस इस पर नहीं होनी चाहिए, ये राशिद अल्वी साहब कह रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, आपकी सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया जाता है, निर्दोष मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, आपकी सरकार भेदभाव की भावना से काम करती है, ये आरोप लगाया जा रहा है और लगातार नेता ये आरोप लगाते हैं। मिस्टर नकवी, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि ज़रा इन लोगों के बयान जिन लोगों ने अभी दिए हैं उस वक्त के बयान देख लीजिए जब हमारे सुरक्षा बलों ने घुस करके जी आतंकवादियों को तबाह किया था। पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस करके भी किया था, चाहे और जगहों पे भी किया हो, उनके सारे के सारे कैंप तबाह कर दिए थे। तो उस वक्त पाकिस्तान उधर से सबूत मांग रहा था, इधर से सवाल की जुगलबंदी हो रही थी। सवाल और सबूत की जुगलबंदी इन लोगों ने भी उस समय भी की थी। इसलिए इनको कभी कभी जो ऐसे लोग जब भी जो राष्ट्र के खिलाफ, राष्ट्र के दुश्मन हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, उनके पक्ष में जब खड़े होते हैं तो मुझे इनकी सोच पर और इनकी नीयत पर और इनकी मानसिक दिमाग पर जो है उससे शक होने लगता है। जी नकवी जी, एसटी हसन, मेरा सवाल आपसे है, आप को क्यों ऐसा लगता है कि मौजूदा बीजेपी सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ दुर्भावना के साथ काम कर रही है? क्या आप ऑलरेडी अपना मन बना चुके हैं? एसटी हसन, देखिए, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि देश में क्या देख रहा है, हमारी राजनीति, हमारी सियासत किस तरह से की जा रही है। ना हम विकास की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना महंगाई की बात करते हैं, ना किसान की बात करते हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। जब हम हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो जाहिर है फिर सियासत में कम्युनल हो जाती है, सांप्रदायिक हो जाती है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का और हम लोगों का कि आज हम 21वीं सदी में जब दुनिया जा रही है, हम अपने देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे लिए भी है, देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी, आपके मुताबिक इन संगठनों को कौन लगातार ऑक्सीजन दे रहा है? क्या जो नेता बोल रहे हैं वो ऑक्सीजन दे रहे हैं? ओवैसी, बर्क जैसे नेता